संसद में चल रहे गतिरोध समेत कई मुद्दों पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता प्रशांत त्यागी ने शिवसेना यूबीटी गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से खास बातचीत की है। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर हमला बोला। सदन के अंदर लगातार गतिरोध जारी है। ज्यादा बातचीत के लिए शिवसेना और यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, लगातार देखा जा रहा है कि गतिरोध चल रहा है, सदन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। आप लोग कई मुद्दों को लेकर मांग कर रहे हैं कि उसमें चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार पीछे हटती है। क्या वजह मानती है? सरकार इसलिए पीछे हट रही है क्योंकि इनको छुपाने का समय आ गया है। जो इन्होंने काले कारनामे किए हैं, चाहे वो किसानों के बारे में हो, फिर जो भी भ्रष्टाचार का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, संभल का मुद्दा है, अजमेर का मुद्दा है, वो उस पर चर्चा करने को ही तैयार नहीं है। इसलिए उसका विरोध करते हैं और पार्लियामेंट को डिस्ट्रप्शन करने का टाइम पहली बार सरकार की तरफ से देख रहे हैं, ना कि विपक्ष की तरफ से। कई सांसदों ने आज स्थगन प्रस्ताव दिया है कि जिस तरह से अजीत पवार और चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दी गई है मामले में, तो अब लगता है कि अब जब सरकार में शामिल हो गए तो अब सब कुछ ठीक हो गया। कल एक खबर चली थी कि जापान ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है जहां पे वो अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से आदमी को नहला सकते हैं। हमने कहा इसका तो इन्वेंशन भारतीय जनता पार्टी काफी साल पहले कर चुकी है, जहां पे सिर्फ इंसान को क्लीन चिट नहीं मिलती है, उनके काले करतूतों को भी क्लीन चिट मिलती है, और जो उनकी उस वॉशिंग मशीन में आ जाता है वो साफ सुथरा निकल कर आता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। महाराष्ट्र और हरियाणा में जो नतीजे हमने देखे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो दरार सी दिखती है इंडिया ब्लॉक में, क्योंकि ममता बनर्जी ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया कि अगर उनको नेतृत्व दिया जाए तो वो तैयार है, और शिवसेना यूबीटी भी उनके समर्थन में है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। इसका क्या वजह मानते हैं? इसको आप दरार मत मानिए। आप प्लीज समझिए कि अगर कोई चेंज हो रहा है, चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये समय की मांग है, या चेंज की अपेक्षाएं हो रही हैं या बातें चल रही हैं क्योंकि समय की मांग है। ममता बनर्जी जी खुद काफी सक्षम नेता रही हैं। उन्होंने सक्सेसफुली वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने फेक नैरेटिव्स चलाए, झूठा एजेंडा लेकर चले, हिंदू मुसलमान विवाद करने की कोशिश की, फिर भी वो कायम रही हैं और वो कंट्रोल में रही हैं और उन्होंने उनको लड़ाई दी है। तो ऐसे नेता होना जरूरी है पूरे देश भर में, जो भारतीय जनता पार्टी के झूठों को उजागर कर सके और भारतीय जनता पार्टी का ये जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की कोशिश है उसको खत्म कर सके। बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस।